Hey, welcome back to Fame English Academy in the journey of tense series. Today, we are going to revise tense with proper practice. In the previous videos in tense series, हम लोगों ने tense के बारे में जाना, उसके क्या definitions हैं, उसके क्या meanings हैं, क्या parts हैं, कितने सब parts हैं, कैसे हम पहचानेंगे, उसमें कितने स्ट्रक्चर्स लगेंगे, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स लगेंगे, एंड फाइनली हमने सेंटेंस बनाया. आज हम इन सारी चीजों को लेकर टेंस का प्रैक्टिस करेंगे. अब देखते चलिए, बिकॉज वी हैव टू बी एक्सपर्ट इन टेंस. टेंस में बिल्कुल एक्सपर्ट होना है. उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है मैं अभी बताने जा रहा हूं. वो सारी चीजें अब करना क्या क्या है ये देखते चलिए. तो अभी हम देखते हैं, जैसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट के चारों फॉर्म्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस. उसी तरह पास्ट के चारों और फ्यूचर के चारों. पहले इसके हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, फिर मैं दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या हम गलती कर बैठते हैं, ठीक है, और हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे पहला, राइट, हमने देखा था आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं. इसमें हमने देखा था ता है, ते है, ती है, और हैबिट या यूनिवर्सल ट्रुथ ये दिखा रहा था. ठीक है, आई प्ले क्रिकेट. दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट में प्रेजेंट में जारी है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, राइट. तो इसमें हो जाएगा आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग क्रिकेट. ठीक है. थर्ड है मैंने क्रिकेट खेल लिया है, परफेक्ट टेंस. उसमें हैज हैव लगा के V3 लगाते हैं हम, तो हो जाएगा आई हैव प्लेड, आई हैव प्लेड क्रिकेट. ठीक है. इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है कि मैं कई दिनों से क्रिकेट खेल रहा हूं, या फिर मैं क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा हूं. दो चीजें, टाइम लगा के से या फिर हुआ, हुई, हुए. ठीक है. तो इसमें हम लगाते हैं आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड, बचपन से मैं क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा हूं, या बचपन से मैं क्रिकेट खेल रहा हूं. ठीक है. अब इसमें देखिए क्या है, करें हम चीजें क्या है. आई प्ले क्रिकेट, आपको भी ऐसे करना है. आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट. ठीक है. अब देखिए, जब भी इज एम आर का यूज आप करेंगे तो इसमें ING लगा देना जब हम टेंस की बात करते हैं तो. ठीक है. जब भी आप हैज या हैव की बात करना, इसके बाद थर्ड फॉर्म लगाना, यही है ना. जब भी हैज हैव बीन आ जाएगा, ठीक है, परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसमें हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं. ये हो गया. अब हम देखते हैं पास्ट. पास्ट में क्या हो जाएगा, आई और वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, आई प्लेड क्रिकेट. ठीक है. इम्परफेक्ट, पास्ट का इम्परफेक्ट, मैं क्रिकेट खेल रहा था, काम जारी पास्ट में, आई, और इसमें क्या लगता है, वाज वॉर लगता है, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट. यही होगा ना, राइट. इसके बाद पास्ट का परफेक्ट, मतलब पास्ट में काम खत्म था, मैंने क्रिकेट खेल लिया था या मैं क्रिकेट खेल चुका था, आई, और आई के साथ लगेगा हैड, आई हैड प्लेड क्रिकेट. यही है, राइट. परफेक्ट कंटीन्यूअस, मैं बचपन से क्रिकेट खेल रहा था या मैं क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा था, टाइम लगा के से या फिर हुआ. क्या हो जाएगा, आई के साथ हैड, आई हैड बीन प्लेइंग, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड, बचपन से मैं क्रिकेट खेल रहा था. ठीक है. इसमें फिर देखिए, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं. इम्परफेक्ट में, पास्ट में इम्परफेक्ट मतलब काम जारी, वाज एंड वर लगाते हैं. ठीक है. पास्ट में काम खत्म, हैड लगाते हैं, और पास्ट में काम लंबे समय से जारी, परफेक्ट कंटीन्यूअस, हैड बीन लगाते हैं. अब देखिए इसमें भी क्या करना है, जैसे इज एम आर तो V4, उसी तरह वाज वर तो V4, हैज हैव V3, उसी तरह हैड V3, हैव बिन या हैज बिन V4, उसी तरह हैड बिन के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म आपको लगाना है.
फ्यूचर में आइए, फ्यूचर में मैं क्रिकेट खेलूंगा, सिंपल, आई विल प्ले क्रिकेट। ठीक है, मैं क्रिकेट खेलूंगा, फ्यूचर के लिए प्लानिंग है। इम्परफेक्ट में रहेगा, मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा, ता रहूंगा, आई, इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, V4 के लिए विल बी, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा। परफेक्ट में क्या हो जाएगा, मैं क्रिकेट खेल चुकूंगा या मैं क्रिकेट खेल चुका हूंगा। ठीक है, यह सेंटेंस सुनने में थोड़ा सा उटपटा लग रहा होगा, इसलिए कि इसका हम यूज ज्यादा करते नहीं है। ठीक है, बट वी मस्ट नो, हमें जानना है, इंग्लिश में तो कम से कम जानना ही जानना है। उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, राइट, मैं क्रिकेट खेल चुकूंगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, यही है ना, आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। यहां देखिए, विल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म चूंकि मॉडल है, अब यहां पे इम्परफेक्ट में V4 लगेगा तो इधर विल बी आ गया, परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा तो इधर विल हैव आ गया, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा तो विल हैव बीन आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें जानने वाली चीज क्या है। सारे इंडेफिनिट, पहला में प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 V5 था, V1 और V5, पास्ट में V2, फ्यूचर में V1 विल लगा के, वेरी सिंपल। इसमें डिफरेंट चीजें यूज हो रही है, कभी V1 यूज हो रहा है, कभी यहां पे V2 हो रहा है, यहां पे V1 और V5 दोनों यूज हो रहा है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, सब में वर्ब का फोर्थ फॉर्म, केवल डिफरेंस किस में है, ऑक्सिलरी वर्ब में है। यहां पे इज एम आर है, यहां पे वाज वर है, यहां पे विल बी है, आपको याद रखना है, इज एम आर वाज वर विल बी सबके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म, दैट्स ऑल। इज एम आर वाज वर विल बी वर्ब का फोर्थ फॉर्म सबके साथ, ये इम्परफेक्ट है। अब परफेक्ट में हम देखते हैं, V3 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, डिफरेंस किस में है, ऑक्सिलरीज में। यहां पे हैज हैव है, यहां पे हैड है, यहां पे विल हैव है। तो आप याद रखिए, हैज हैव प्रेजेंट में, हैड पास्ट में, विल हैव फ्यूचर में, हैज हैव, हैड, विल हैव, दैट्स ऑल, सबके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस, V4 यहां भी है, V4 यहां भी है, V4 यहां भी है, डिफरेंस किस में है, ऑक्सिलरी में। यहां पे हैज हैव के साथ बीन है, यहां पे हैड के साथ बीन है, यहां के विल हैव के साथ बीन है, बस, मतलब बीन सब में आ रहा है, BEEN कॉमन है, BEEN बीन का मतलब ही होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, केवल परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन लगता है, उससे पहले प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अब देखिए होता क्या है कि बहुत लोग लिखना शुरू करते हैं, आई एम प्लेड, कम से कम ये तो मत करो, जब आपने एम लिखा तो आंख मूंद के V4 तो लगा दो, कम से कम आई एम प्लेइंग, सेंटेंस तो आपको सही हो जाएगा आपका, भले ही ट्रांसलेशन गलत हो जाए, मैंने खेला है, इसको आप बना रहे हैं आई एम प्लेइंग, ये होगा तो नहीं, लेकिन कम से कम आई एम प्लेड बहुत लोग लिख देते हैं, ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ कौन सा वर्ब आएगा, ये तो कम से कम सही होना चाहिए, इसमें गलती कर बैठते हैं लोग। तो ये आप दिमाग में डाल लीजिए कि इज, एम आर, वाज, वर और विल बी एक तरफ है इम्परफेक्ट में, सबके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म। हैज हैव, हैड, विल हैव, राइट, एक तरफ है परफेक्ट में, सबके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। इधर हैज हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, सबके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इतना तो कम से कम लगा दो, ठीक है, ये चीज आप दिमाग में रखिए। अब है परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम टाइम से पहले सिंस और फॉर लगाते हैं, टाइम से पहले सिंस एंड फॉर लगाते हैं। तो सिंस मैंने कहा है कि से पहले यदि एक ही टर्म आ जाए तो सिंस लगाना, और दो टर्म्स आ जाए तो फॉर लगाना। 4 दिनों से पहले 4 दिन, दो अलग अलग है, फॉर लगेगा। ठीक है, इसमें केवल ऑप्शन क्या है, 4 बजे, क्योंकि बजे कोई टर्म है ही नहीं, बजे से उसके साथ 1 2 3 4 जब हम लगाएंगे तभी सेंस देगा ये। ठीक है, तो ये इसको हम एक ही टर्म मानते हैं।
इसके साथ सिंस लगेगा, बाकी ये बचपन से एक ही है सिंस लगेगा, सुबह से एक ही है सिंस लगेगा, 4 घंटों से, 4 घंटों से, 4 भी टर्म है, घंटा भी टर्म है, ठीक है। तो ये जो है 2 टर्म्स बन गए, फॉर लग जाएगा। तो इसमें हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर लगाते हैं। तो ये चीज आपको इस तरीके से याद रखना है। नाउ आई एम गिविंग यू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रहेगा वी, राइट, एंड वर्ब रहेगा सिंग, ठीक है। सब्जेक्ट है वी, वर्ब है सिंग। इससे आपको 12 सेंटेंसेस बनाने, मतलब प्रेजेंट के चारों, पास्ट के चारों और फ्यूचर के चारों। सब्जेक्ट वी रखना है, वर्ब सिंग रखना है, ठीक है। सिंग का सेकंड फॉर्म हो जाएगा सैंग, राइट, एंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग। हिंट दे दिया मैंने, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, V4 ING लगेगा, V5 SEIS इसमें लगेगा ही नहीं, ठीक है, वी है, ठीक है। इस तरीके से आपको कॉपी में लिखना है या फिर बोलना है। कैसे, मैं एक बोल के दिखा देता हूं। वी सिंग, वी आर सिंगिंग, वी हैव संग, वी हैव बीन सिंगिंग, है ना, चारों कंप्लीट हो गया। पास्ट में आ जाइए, V2 लगेगा, वी सैंग, वी वर सिंगिंग, वी हैड संग, वी हैड बीन सिंगिंग। फ्यूचर में आओ, वी विल सिंग, वी विल बी सिंगिंग, वी विल हैव संग एंड वी विल हैव बीन सिंगिंग, है ना। इस तरीके से आप दिमाग में रखिए, प्रेजेंट का चारों, पास्ट का चारों, फ्यूचर का चारों। एक वर्ड तो मैंने बता दिया, दूसरा मैं बता रहा हूं, आपका जो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा शी एंड वर्ब रहेगा प्ले, राइट, प्ले। एक और देता हूं मैं, ये रहेगा दे, सब्जेक्ट रहेगा दे एंड वर्ब रहेगा गो, ठीक है, वर्ब रहेगा गो। ये पहला, ये दूसरा एंड ये तीसरा। इस तरीके से बनाइए। सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएगा और उस ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, उस ऑक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब के कौन से फॉर्म्स आएंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। अब ये आपके दिमाग में होना चाहिए, कॉपी में नहीं, सोचना नहीं है, एकदम सीरियल, जैसे ही किसी टेंस को हम कहते हैं। अब देखिए, आपको तीनों तरीके से टेंस याद रहना चाहिए। अब हमने कहा हैड, हैड कहां लगता है, पास्ट परफेक्ट में लगता है, ये आपको याद रहना चाहिए। हैड के बाद वर्ब के कौन से फॉर्म, थर्ड फॉर्म आते हैं, ये याद रहना चाहिए। कोई भी, अब जैसे कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब है, उसको भी आपको टेंस के रूप में याद रहना चाहिए। विल हैव फ्यूचर परफेक्ट, डज प्रेजेंट इंडेफिनिट, डिड पास्ट इंडेफिनिट, विल बी फ्यूचर इम्परफेक्ट। इस तरीके से आपको जो है टेंस याद हो जाना चाहिए कि ये ऑक्सिलरी है, इस ऑक्सिलरी का मतलब ये टेंस है, ऐसे रहना चाहिए। दूसरी बात, उस ऑक्सिलरी के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। विल बी V4, हैड V4 V3, विल हैव V3, हैड बीन V4। इस तरीके से आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। नंबर 1, क्या क्या दिमाग में होना चाहिए, टेंस का नाम, ठीक है, टेंस। दूसरा, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब लिखिए और टेंस पहचान लीजिए फट से। तीसरा, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब के फॉर्म्स, कौन से ऑक्सिलरी, उसके साथ कौन से वर्ब के फॉर्म्स आएंगे। हैड बीन V4 आएगा, ठीक है। और हैड बीन किस टेंस में पड़ता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनता है, क्योंकि हैड है, हैड पास्ट में, और बीन परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है। तो इस तरीके से आपके दिमाग में हर चीज होनी चाहिए, ठीक है। चार्ट को देखिए और एक एक चीज को दिमाग में सेट कीजिए, ओनली देन सेंटेंसेस जो है हमारे फ्लो में आएंगे। नहीं तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हम क्या करते हैं, सोचने लगते हैं कि सेंटेंस ये कौन से टेंस में पड़ेगा, उसमें कौन से ऑक्सिलरी वर्ब आएंगे, फिर कौन से वर्ब आएंगे, फिर उसका क्या स्ट्रक्चर होगा। ये इसलिए होता है कि हम इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है, राइट। प्रैक्टिस करिए इस तरीके से, चाहे टेंस का नाम बोलिए, उसके जैसे ही टेंस का नाम बोले तुरंत उसका ऑक्सिलरी वर्ब आ जाना चाहिए और वर्ब का फॉर्म याद आना चाहिए। हमने कोई वर्ब का फॉर्म बोला V3 मतलब हैज, हैव, हैड या विल हैव,
तीनों ऑक्सिलरी दिमाग में आ जाना चाहिए एकदम एट रैंडम। हमने कहा V4 दो टेंसेज में लगते हैं, इम्परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इम्परफेक्ट इज, एम आर, वाज, वर, विल बी, राइट, हैज हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, बस हो गया खत्म। V1 या V5 जैसे ही हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, V5 कहां लगेगा, अब ये याद रहना चाहिए। V5 थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मतलब ही, शी, इट और एक नाम कोई भी, राइट। V2 सब में लगेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट विल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, विल जैसे ही आ गया, शैल जैसे ही आया, हम समझ जाएंगे ये फ्यूचर टेंस है। केवल विल है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। विल के साथ यदि बी है, राइट, इसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, राइट, फ्यूचर का इम्परफेक्ट है। विल के साथ यदि हैव लगा हुआ है, ये फ्यूचर के साथ परफेक्ट है, V3 आएगा। विल के साथ हैव बीन लगा हुआ है, ये तुरंत समझ जाना है ये फ्यूचर है, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो ये सारी चीजें, राइट, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। किसी भी तरीके से लीजिए, आपको टेंस याद रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से टेंस को आप प्रैक्टिस करिए। अब हम कुछ सेंटेंसेज लेकर के आपको दे देते हैं, आप घर में प्रैक्टिस करिए। अब आइए, फाइंड आउट टेंस नेम विद वर्ब फॉर्म्स। अभी यहां पे कुछ ऑक्सिलरीज लिखे हुए हैं, आपको ऑक्सिलरी देख के टेंस का नाम बताना है और उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा ये बताना है। क्विक, हैड, पास्ट इंडेफिनिट, सही है? नहीं, हैड जो है पास्ट परफेक्ट है और इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। विल बी, विल फ्यूचर और बी इम्परफेक्ट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। हैड बीन, हैड पास्ट और बीन परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म। हैव बीन, हैव किस में लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म। विल हैव, विल फ्यूचर और हैव परफेक्ट है, तो फ्यूचर परफेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म। डू एंड डज, वेरी सिंपल, डू एंड डज कहां लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कब? नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में, इसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। डिड किस टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब का कौन सा फॉर्म? V1। और डिड कब लगेगा? नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में। MR, इसके साथ मिसिंग है एक चीज, क्या? इज, साथ चलेगा। इज MR कहां लगता है? प्रेजेंट के इम्परफेक्ट में, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। हैज एंड हैव कहां लगता है? प्रेजेंट के परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म। विल फ्यूचर इंडेफिनिट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वाज एंड वर कहां लगता है? वाज वर पास्ट के इम्परफेक्ट में, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। विल हैव बीन किस में लगेगा? विल फ्यूचर, हैव बीन परफेक्ट कंटिन्यूअस, बीन, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, वर्ब का कौन सा फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। तो कम से कम इतना तो याद रहना चाहिए। अब इसको इस तरीके से भी याद रखना है। हम कैसे याद रख रहे थे कि किस टेंस में कौन सा ऑक्सिलरी लगेगा। अब हमें ऑक्सिलरी है ये किस टेंस का है ये भी याद रहना चाहिए। साथ साथ इसके साथ कौन सा वर्ब का फॉर्म आएगा ये तो बिल्कुल रहना चाहिए। इसके साथ बहुत लोग हैड के बाद V1 लगा देते हैं, कम से कम ये तो मत लगाओ, V3 लगाओ हैड के बाद। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डू डज है, इसके साथ V3 लगा देते हैं, V4 कोई लगा देते हैं, ये तो मत लगाओ, कम से कम ये V1 है, वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा। तो कौन से ऑक्सिलरी के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा इसमें तो गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से याद कीजिए। अब हम इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। नाउ फाइंड आउट ऑक्सिलरी वर्ब विद वर्ब फॉर्म्स। अब मैंने टेंस का नाम यहां लिखा है, अब उसमें कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा और उसके साथ कौन सा वर्ब का फॉर्म्स लगेगा वो आपको बताना है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट काम खत्म, थर्ड फॉर्म के साथ पास्ट में हैड प्लस V3, वेरी सिंपल। फ्यूचर इम्परफेक्ट
फ्यूचर का इम्परफेक्ट मतलब जारी, जारी में क्या लगता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म के लिए फ्यूचर में विल बी प्लस V4, ऐसे याद रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें ऑक्सिलरी क्या लगता है, डू डज, डू डज के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, पहला फॉर्म। डू डज कहां लगता है, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, वर्ब का कौन सा फॉर्म, V1, ऑक्सिलरी, और ऑक्सिलरी क्या लगता है, विल, शैल या विल, फ्यूचर इंडेफिनिट, वेरी सिंपल, विल लगा के वर्ब का पहला फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस जब भी है तो बीन लगेगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा, उसके साथ प्रेजेंट है तो हैज या हैव, हैज, हैव, बीन, V4, वेरी सिंपल। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, काम खत्म है, खत्म में हम क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म फ्यूचर में विल हैव प्लस V3, ऐसे याद रखना है। पास्ट इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट मतलब जारी, कौन सा फॉर्म, V4, V4 के साथ पास्ट में क्या होता है, वाज, वर्ड होता है, वेरी सिंपल। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब काम खत्म, खत्म में हम V3 लगाते हैं, V3 के लिए प्रेजेंट में ऑक्सिलरी क्या है, हैज एंड हैव है, हैज हैव प्लस V3, ऐसे याद रखना है। तो इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करना है और याद रखना है। तो ये भी तरीका है, ऐसे भी याद रखिए, दोनों तरीके से हमें टेंस पे एक्सपर्टीज जो है हासिल करनी है। अब हम कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं। सी, देयर आर सम सेंटेंसेस, हिंदी में मैंने लिखा है यहां, ये आपका होमवर्क है। You have to translate these sentences into English. हर एक सेंटेंस को देखिए, इसके टेंस को पहचानिए, इसके साथ इसमें ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा लगेगा और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा। आपने प्रैक्टिस कर लिया है, यू हैव लर्नड ईच एंड एवरीथिंग। अब इसको प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियोज में हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे। इसके बाद आने वाले वीडियोस में हम टेंस से रिलेटेड और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। बहुत सी अभी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हमें डिस्कस करना है, कुछ ऐसे सिमिलरिटीज और हैं, कुछ ऐसे कंफ्यूजन वाली चीजें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। टेंस से रिलेटेड मैंने कहा था हर एक एंगल से वी विल प्रैक्टिस, बिकॉज टेंस में हम किसी भी तरीके की गलती नहीं कर सकते, राइट। वी आर नॉट सपोज टू कमिट एनी काइंड्स ऑफ मिस्टेक इन टेंस, राइट। तो इन सेंटेंसेस को देख लीजिए, इसको आपको ट्रांसलेट करना है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।